नमस्कार दोस्तों, जैसे सुनील कुशवाहा। और दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एक आपके लिए मतलब ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसको सुन के दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि चलो कम से कम कुछ तो अच्छा होगा। अब दोस्तों देखिए, जो ओबीसी ये वीडियो है ओबीसी रिजर्वेशन के चलते। अब दोस्तों क्या हुआ कि ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया था मध्य प्रदेश में। उसके बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, उसका सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लगाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब वो अपने अपने अलग अलग थॉट है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट को लॉस ना होना चाहिए। जो कम से कम वेट कर रहे हैं उनको क्लियर तो हो जाए, कि जो भी हो कम से कम जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। चलो दोस्तों आपको पूरा सुनाता हूँ मैं। पहले देख लीजिए बैकग्राउंड क्या है इसका। मार्च 2019 को कमल सरकार ने घोषणा कर दी कि जो ओबीसी है वो 14% से 17% ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मार्च 2019 की बात है, हाईकोर्ट में इस फैसले को पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका सितंबर 2021 में सरकार की नई गाइडलाइन आई और तत्कालीन महाधिवक्ता के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 70% आरक्षण की अनुमति दी। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 2023 में हाईकोर्ट में 87-13 वाला फॉर्मूला लागू किया गया। 87% भर्ती की जाएगी और 13% जो पद हैं वो होल्ड पर रखे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 28 जनवरी 2025 की बात है, हाईकोर्ट का फैसला आया कि 18 से 13 का जो फॉर्मूला है ना वो गलत है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए, ठीक है, रास्ता साफ हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिएगा 13 फरवरी 2025 को ओबीसी के 70% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने यहाँ से खारिज कर दिया। उसके बाद क्या है कि सीएम ने एडवोकेट जनरल को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, आज की खबर क्या है। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 70% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने की जो याचिका लगाई गई थी वो गलत लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि 70% ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए यदि गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है तो फिर आप उसको क्यों नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट इसका कहना हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए जो ओबीसी का जो अधिवक्ता है उन्होंने भी कहा है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जो नियम अधिवेशन या जो विधेयक पारित किया था जिसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 70% आरक्षण किया था, आज की तारीख में उस पर कोई रोक नहीं है। मतलब अभी दोस्तों 70% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाएगा, किसके, गवर्नमेंट के थ्रू। अब दोस्तों यदि किसी को रोक लगानी है फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो अपनी बात रखे, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कह दिया है। आज की खबर है दोस्तों ये कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो भी है वो आगे फर्दर कुछ भी हो, लेकिन कम से कम जो भी है जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। इससे जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कम से कम वो इंतजार ना करें, उनकी जो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। होगा या ना होगा तो और तैयारी करेंगे, और हो गया हो सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये न्यूज़ थी, मुझे आपको बताना चाहिए था क्योंकि आपसे आपकी तैयारी से जुड़ी हुई है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।